आज इस वीडियो में हम डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे। देखो, एक बार अगर हमने सिम्टम्स ले लिए, क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर लिए और उसके बाद जो स्पेसिफिक टेस्ट हमने परफॉर्म करने हैं, जैसे वाइटैलिटी टेस्ट हो गया, उसके बाद हमारे पास फाइनल चीज़ आती है डायग्नोसिस। और ओरल मेडिसिन में हम 2-4 कॉमन डायग्नोसिस जो है वो यूज़ करते हैं। सबसे पहले आता है रिवर्सिबल पल्पाइटिस। रिवर्सिबल पल्पाइटिस में ध्यान से सुनना है, जो साइंस और सिम्टम्स हैं और रेडियोग्राफिक फीचर्स हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। साइंस और सिम्टम्स में हमारे पास शॉर्ट, शार्प, स्टैबिंग पेन होती है और सेंसिटिविटी टू कोल्ड बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है रिवर्सिबल पल्पाइटिस के अंदर। यानी पेशेंट ठंडा पानी लेगा तो उसे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील होगा, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स फील होगा, और वो गर्म पानी लेगा उसके बाद तो उसका रिस्पॉन्स जो है वो ऑफ हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं उससे जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है उससे रिलीफ मिल जाएगा। तो उस केस में हम कहेंगे ये रिवर्सिबल पल्पाइटिस का केस है। इसमें लोकलाइज्ड पेन या फिर सेंसिटिविटी हो सकती है टू द अफेक्टेड टूथ। रेडियोग्राफिक फीचर्स में हमारे पास जो अपाइकल टिश्यूज होंगे रिवर्सिबल पल्पाइटिस में वो नॉर्मल दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? नॉर्मल। रिवर्सिबल पल्पाइटिस क्लियर। इसमें हमारे पास शॉर्ट, शार्प सेंसिटिविटी टू द कोल्ड हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है अब रिवर्सिबल से अगला वाला, इररिवर्सिबल पल्पाइटिस। इसमें स्पॉन्टेनियस पेन, कॉन्टिन्यूस पेन या फिर लिंगरिंग टाइप ऑफ पेन हम पेशेंट से सुनते हैं और ये पूरी लोकलाइज होती है टू द अफेक्टेड टूथ। यानी अगर इररिवर्सिबल पल्पाइटिस है तो पेशेंट बोलता है कि इस दांत में भी दर्द है, इसके साथ वाले में भी लगती है, उसके पीछे वाले में भी लगती है। मतलब वो कंटिन्यूसली उस पेन को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वो उसे पिन पॉइंट नहीं कर पाता कि कहाँ पे लग रही है। इररिवर्सिबल पल्पाइटिस में इसके साथ जो पेन है वो रेडिएट कर सकती है। यहाँ से कहाँ जाएगी? या तो पीछे ऑरिकुलर एरिया की तरफ जा सकती है, या जॉ की तरफ जा सकती है पीछे, या फिर ये जो टेम्पोरल रीजन है हमारे पास, ये जो टेम्पोरल रीजन है इसकी तरफ जा सकती है। अब इररिवर्सिबल पल्पाइटिस के अंदर हमारे पास जब रेडियोग्राफ हम देखेंगे तो उसमें अपाइकल टिश्यूज नॉर्मल हो सकते हैं, या फिर तो उसमें थोड़ा सा जो अर्ली साइंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट होती है अपाइकल टिश्यूज की वो देखी जाती है, जैसे कि लॉस ऑफ लमाइना ड्यूरा हो सकता है, या फिर वाइडनिंग ऑफ पीडियल स्पेस इररिवर्सिबल पल्पाइटिस में देख सकते हैं, अगर इररिवर्सिबल पल्पाइटिस लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं है तो। ठीक है, अगर अर्ली साइंस है तब हमें ये चीज़ देखेंगे। अब पल्प नेक्रोस हो चुका है, यानी टूथ जो है वो नॉन वाइटल, टूथ में अब जान ही नहीं बची है। अब जान ही नहीं बची है तो पेशेंट पेन कैसे रिपोर्ट करेगा? तो वो वेग हिस्ट्री बताता है कि बीच में एक बार पेन हुई थी, उसके बाद जो सिम्टम्स हैं वो टोटली रिजॉल्व हो चुके हैं, कोई दर्द वगैरह नहीं है, लेकिन दांत खराब हो चुका है, इसमें खाना वगैरह फंसता है, ऐसे रिपोर्ट करेगा। इसमें अपाइकल टिश्यूज नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन अगर पल्प नेक्रोसिस काफ़ी टाइम से हो चुका है तो नीचे कोई ना कोई हमारे पास पैथोलॉजी हम अपाइकल टिश्यू में देख सकते हैं। नेक्स्ट, पल्प नेक्रोसिस के बाद पल्प नेक्रोसिस में एक चीज़ देखनी होती है कि दांत हमारा नीला पड़ जाता है, काला पड़ जाता है, या फिर नॉन वाइटल टूथ कैसा दिखता है वो आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट आती है ट्रांजिएंट अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस। ट्रांजिएंट अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस के कुछ मेन रीजन होते हैं, जैसे कि ऑक्लूजल ट्रॉमा और डेंटल ट्रॉमा। टूथ में चोट लगी है तब भी ट्रांजिएंट अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस हो जाती है, किसी ने मुक्का मार दी तब भी हो सकती है। या फिर डेंटल ट्रॉमा, कॉन्स्टेंटली पेशेंट जो है वो दांत इस तरह से मिला रहा है कि ऑक्लूजल ट्रॉमा हो रहा है। ठीक है, इसमें फ्रेमिटस टेस्ट जो है, जब हम बाइट करवाते हैं और उंगली रखते हैं तो हमें जो फाइब्रेशन है वो ऑपोजिट साइड की टूथ पे फील होती है, तो वो फ्रेमिटस टेस्ट इसमें पॉजिटिव आता है। अब इसमें टेंडरनेस ऑफ परकशन जो है वो प्रेजेंट होगी उस टूथ की। टेंडरनेस ऑफ परकशन कैसे चेक करेंगे? मिरर का पीछे वाला हिस्सा लेंगे, टूथ के ऊपर वर्टिकल टैपिंग मोशन देंगे। ठीक है, उसकी वजह से पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स आपको शो करेगा, आंखें बंद हो जाएंगी पेशेंट की। ओके, जो कि बाकी टूथ से डिफरेंट होगा, इसे बोलेंगे हम टीओपी पॉजिटिव। तो ट्रांजिएंट अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस में पेन जो होती है वो सिमिलर होती है कुछ हद तक रिवर्सिबल पल्पाइटिस की तरह, और थर्मल हाइपर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। उसमें गर्म, रिवर्सिबल पल्पाइटिस में हमें गर्म पानी लेने पे, कुरला करने पे नॉर्मल रिलीफ मिल रहा था, लेकिन इसमें हमारे पास गर्म पानी लेने पर भी पेशेंट हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स शो करता है, उसको गर्म से रिलीफ नहीं मिलता है। क्लियर? इसमें इंटैक्ट लमाइना ड्यूरा हो सकती है, या फिर लमाइना ड्यूरा जा भी सकती है, लेकिन इंटैक्ट होना ज़्यादा कॉमन रहेगा। इसके साथ साथ वाइडनिंग ऑफ द पीडियल स्पेस हो जाएगा, क्योंकि लमाइना ड्यूरा एब्सेंट हो चुकी है तो पीडियल स्पेस वाइडनिंग हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्सेसिव ऑक्लूजल फोर्सेज या फिर इंटरफेरेंसेज जो है वो दांत एक्सपीरियंस कर रहा है। नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं सिम्प्टोमेटिक अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस। देखो, सिम्प्टोमेटिक की बात कर रहे हैं, यानी कि पेशेंट पेन के साथ रिपोर्ट कर रहा है, तो टेंडरनेस ऑन परकशन सिम्प्टोमेटिक अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस में पॉजिटिव होगा। इसके साथ साथ जो पैल्पेशन है, टीओपी तो पॉजिटिव है ही है, लेकिन पैल्पेट जब हम करेंगे फिंगर्स के बीच में दांत को रख के, तो भी वो हार्ड एंड सॉफ्ट टिश्यूज बहुत ज़्यादा टेंडर फील होंगे ऑफ द अफेक्टेड टूथ। इसमें बहुत ज़्यादा इरेगुलर पेन पेशेंट एक्सपीरियंस करता है। जो सिम्टोमेटिक अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस है उसमें स्पोरेडिक पेन हम कह सकते हैं,
मतलब कि कोई डेफिनेट टाइम इंटरवल नहीं है पेन का, पेन खुद इंक्रीज कर जाती है। और रिवर्सिबल पल्पाइटिस में एक चीज़ याद रखनी है कि पेशेंट सोता है तो उसका प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा, सोते ही पल्स प्रेशर इंक्रीज करता है और पेन इंक्रीज कर जाती है। इसमें जो सिम्टोमेटिक अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस है, इसमें पीडियल स्पेस वाइडन कर जाएगा और लॉस ऑफ लमाइन एड्यूरा होगा। जो आपको रेडियोग्राफिक अपीयरेंस है उसमें दो चीज़ें कॉमन दिखती है। सिम्टोमेटिक के बाद अब आती है एसिम्टोमेटिक अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस। एसिम्टोमेटिक है तो हमारे पास कोई भी सिम्टम नहीं आएगा, यानी कि कोई भी पेन के साथ पेशेंट रिपोर्ट नहीं करेगा। कभी कभार स्मॉल फर्म बोनी स्वेलिंग्स ओवल द पेरियापाइकल रीजन हमें दिखाई दे सकती है, यानी कि एक साइनस बन सकता है या फिर एक छोटी सी एब्सेस बन सकती है नीचे। इसमें रेरिफैक्शन ऑफ द पाइकल बोन दिखती है, यानी कि आर्किटेक्चर अराउंड द रूट्स जो होता है वो हल्का सा रेडियोलूसेंट दिखाई देता है, दैट इज नोन एज रेरिफैक्शन। नेक्स्ट आती है बात क्रॉनिक अपाइकल एब्सेस की। एब्सेस जब बन चुका है तो एब्सेस मतलब हमारे पास काफी डिलेड इरिवर्सिबल पल्पाइटिस का केस है। इसमें लिटरली अननोन सिम्टम्स होते हैं। अगर एब्सेस ही बन चुका है, पेशेंट को पेन उस फोड़े के अराउंड होगी, जो एब्सेस बना उसके अराउंड होगी, लेकिन दांत के अंदर कोई सिम्टम या पेन नहीं एक्सपीरियंस करेगा पेशेंट, क्योंकि उसके अंदर नर्व्स बची ही नहीं है। पूरी तरह से लीजन ने जो वैस्कुलर बंडल है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, न्यूरोवैस्कुलर बंडल है दांत का, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। इसमें डिस्चार्जिंग सपोर्टिंग साइनस हम देख सकते हैं, जिससे कोई ना कोई पस या कोई सेल्स निकल रहे होंगे या कोई फ्लूइड निकल रहा होगा। क्रॉनिक अपाइकल एब्सेस में रेरिफैक्शन ऑफ द अपाइकल बोन दिखती है, यानी कि जो बोन अराउंड द एपेक्स होती है वो स्लाइटली ट्रांसलूसेंट की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है, या फिर स्लाइटली ब्लैकिश दिखाई देगी आपको नॉर्मल बोन से। जो आर्किटेक्चर अराउंड द रूट है दैट बिकम्स मोर रेडियोलूसेंट एज कंपेयर टू द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट बात आती है अब एक्यूट अपाइकल एब्सेस के बारे में। अब क्रॉनिक और एक्यूट में एक चीज याद रखनी है, जब भी वर्ड एक्यूट आता है तो हमारे पास बहुत ज्यादा पेन पेशेंट रिपोर्ट करेगा, क्योंकि वो इनिशियल अटैक है। ठीक है, अब एक्यूट अपाइकल एब्सेस में हमारे पास सीवियर पेन और स्वेलिंग हम पेशेंट से रिपोर्ट कराते हैं। ठीक है, मतलब पेशेंट बताएगा कि आपको बहुत ज़्यादा पेन है उसको, और स्वेलिंग भी उसको 1-2 दिनों में आ गई है। इंट्रा ओरल एग्जामिनेशन में फ्लक्चुलेंट स्वेलिंग हो सकती है एक्यूट अपाइकल एब्सेस के बारे में। एक्स्ट्रा ओरली जो स्वेलिंग है वो ज़्यादा डिफ्यूज दिखाई देगी, यानी पेशेंट रात को सोएगा या फिर पिछले कल उसका दांत बिल्कुल ठीक था और सुबह उसको स्वेलिंग होगी। ये एक्यूट अपाइकल एब्सेस का केस आ जाता है हमारे पास। टिपिकली जो रेडियोग्राफिक चेंजेस होते हैं उसमें ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं होते। रेरिफैक्शन ऑफ द बोन दिखाई दे सकती है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं दिखाई देगी क्योंकि अभी एकदम से हुआ है वो चीज़। ठीक है, अनलेस द कंडीशन इज एक्यूट और एक्सर्वेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस। अगर पहले से अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस है उसका अगर उसके बाद अगर हमारे पास एक्यूट अपाइकल एब्सेस बना है तो सिम्टम्स दिखाई देते हैं रेडियोग्राफिक चेंजेस में, लेकिन ऐसे नहीं दिखाई देगा आपको नॉर्मली। लास्ट में बात आती है कंडेंसिंग ऑस्टियाइटिस की। देखो, कंडेंसिंग ऑस्टियाइटिस यानी कि शब्द से समझेंगे, जो बोन है अराउंड द टूथ वो कंडेंस हो रही है, बहुत ज़्यादा उसमें डिपोजिशन हो रही है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल साइड की सराउंडिंग बोन से ज़्यादा वो टेंस हो रही है, उसको बोलेंगे कंडेंसिंग ऑस्टियाइटिस। इसमें वेरिंग सिम्टोमेटोलॉजी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट सिम्टम पेशेंट रिपोर्ट करता है। ये जो कंडेंसिंग ऑस्टियाइटिस है ये पेशेंट सिम्टोमेटिक भी शो कर सकता है, और अगर सिम्टोमेटिक कर रहा है तो एसिम्टोमेटिक भी कर सकता है। इसमें एक चीज़ याद रखनी होती है, जो हम टीओपी करते हैं तो उसमें जो साउंड है टूथ की वो चेंज कर जाती है। ठीक है, डिफ्यूज द रेडियो ओपेक लीजन रिप्रेजेंट होता है एज अ लोकलाइज्ड बोनी रिएक्शन ऑफ लो ग्रेड इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस यूजुअली सीन एट द एपेक्स ऑफ द टूथ। यानी एपेक्स ऑफ द टूथ पे हमारे पास डिफ्यूज रेडियो ओपेक लीजन इसमें दिखाई देता है कंडेंसिंग ऑस्टियाइटिस में, जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें। ओके, ये कुछ डायग्नोसिस थे हमारे पास। अब बस इतना ही पढ़ना आज।